कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली जो आपका यहाँ पर पेपर है वो आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हिंदी के पेपर, ठीक है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक, ठीक है, उसके सम्मुख अंकित है। फिर आपका आता तीसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहला आता वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो आपका आता पद्मावत और बात आपका पृथ्वीराज रासो और साथ आपका साकेत और दाता रामचरितमानस। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता कैदी और कोकिला रचना है। तो आप इसका ऑप्शन आता रामधारी सिंह दिनकर की और बात जयशंकर प्रसाद की और साथ महादेव वर्मा की और दाता माखनलाल चतुर्वेदी की। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है कैदी और कोकिला रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता काव्य के भेद माने गए हैं। तो आपका आता 2, बात आपका 3 और सात आपका 4 और दाता 6। तो यहाँ पर काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के आपके 2 भेद माने गए हैं, ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 5वां, झूरे के साले का नाम था। तो आपका था मोती, बाता सुरेश और साथ आपका गया और दाता आपका हीरा। तो यहाँ पर झूरी के साले का नाम था, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा गया, ठीक है, गया आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 5वां आता है। तो 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो आपका था भाषा, बात आपका शब्द और साथ आपका क्रिया और दाता वाक्य। तो यहाँ पर विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा भाषा, ठीक है। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो आपका आता देहाती दुनिया, बात आपका गोदान और साथ मेला अंचल और दाता साकेत। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा मेला अंचल, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न आपके यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, ठीक है। पहला रिक्त स्थान आपका आता है कवि रसकन बार बार डॉट डॉट में जन्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि रसकन बार बार ब्रज गोकुल, ठीक है, ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। फिर आपका दूसरा आता है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम, ठीक है, छंद है, छंद आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है तीसरा रिक्त स्थान, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान देख लीजिए, अर्थ अलंकारों में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तो यहाँ पर अर्थ अलंकारों में चमत्कार, ठीक है, अर्थ के कारण होता है, तो इसका आंसर आपका अर्थ हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता महादेव वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। तो महादेव वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। तो विदुषी आपका राइट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। फिर आपका 5वां आता अनंत का विलोम डॉट डॉट है। तो जो अनंत का विलोम होता है वो होता है आपका, ठीक है, अंत, अनंत का विलोम आपका अंत हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट डॉट पात्र हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। तो 6 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 6 में रिक्त स्थान का आंसर जो रहेगा वो 6 रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपके यहाँ पर 3 आता है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य या असत्य लिखिए। आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा था संचयी भावों की संख्या 35 है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता मंगोला का मुँह लाल होता है, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका आता कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा।
ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है भूपति में ती उपसर्ग है, तो यही भी आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है क्षमा, तो क्षमा आप यहाँ पर देख लीजिए, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो यह आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है, सही जुड़ी का मिलान कर लिखिए। आपके 6 नंबर की आती हैं जो कि स्तंभ अ में दी गई सही जुड़ी। ठीक है। पहली आपकी आती है लल गद्य, तो इसको मैच करना आपको कश्मीरी कवित्री से पहली। और जो दूसरी आती है सवाया, तो इसको आपको बाणिक छंद से मैच करना है। फिर तीसरी आती है आग का तत्सम, तो आग का तत्सम होता है आपका अग्नि। और जो चौथा आता है हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई को आपको मैच करना। ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में मैच करेंगे। पाँचवीं आती है इंद्र का पर्यवाची, तो इंद्र का पर्यवाची होता है सुरपति, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो आपकी 6वीं आती है बागलकोट, तो बागलकोट को आपको यहाँ पर कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच करना है। और जो आपकी यहाँ पर दी थी हरिशंकर परसाई, तो इसको आपको किससे मैच करना है, हरिशंकर परसाई को आपको मैच करना हंसते हैं रोते हैं, ये आपकी चौथी रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ललगद्द हो जाएगी आपकी कश्मीरी कवित्री, और सवाया हो जाएगी आपकी बाणिक छंद, और आग का तत्सम आपकी अग्नि हो जाएगी। और जो आपकी हरिशंकर परसाई है ये आपकी हंसते हैं रोते हैं, और इंद्र का पर्यमाची, तो यहाँ पर सुरपति होता है। और बागलकोट हो जाएगी आपकी यहाँ पर कर्नाटक का छोटा कस्बा। ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी करा दी है। अब चलिए प्रश्न आपका 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो यहाँ पर गाँव में शहरी मेहमान, ठीक है, शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर, ठीक है, बादल आया, तो बादल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, आपके महाकाव्य, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, महाकाव्य और आपके यहाँ पर खंडकाव्य। महाकाव्य और खंडकाव्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, टी श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, तो यहाँ पर श्यामाचरण दुबे ने, ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 भेद, तो 3 इसका आपका राइट आंसर रहेगा। और ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, लड़की पैदा करने की। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा लड़की पैदा करने की। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और फिर आपका जो 6वां आता है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इस जल प्रलय में, ठीक है, पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, मृत्यु का तरल दूध, आप यहाँ पर देख लीजिए, मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 1 वाक्य में उत्तर वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है, तो प्रश्न 6 आता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, क्रम से कालों के नाम लिखिए। फिर आपका आतंकवादी कविता की कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। और फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और 8वां आता कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। अथवा आता कवित्री ललगद्दे का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ठीक है। 9वां आता किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। अथवा आता लता ने बदल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर इनके आंसर आपको बताए जाएंगे। फिर आपका आता सवाया छंद की परिभाषा लिखिए। अथवा आता पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। और महाकाव्य आपको खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखना है इसका। अथवा आता उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 12वां आता गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा आता व्यंग विधा का सामान्य परिचय लिखिए। फिर आपका यहाँ पर जो इनके आंसर वो भी आपको बताए जाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। और फिर आपका था मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखती हुई साहित्य में उनका स्थान लिखिए। फिर आपका 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 15वां आता सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। इसका अथवा था लेखिका महादेव वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया, लिखिए। 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूल ना समाना और ईंद का
चांद होना, इनके आपको अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। अथवा आता है संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है बाढ़, ठीक है। 7वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। फिर आपका अथवा आता है फणीश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। और फिर आपका 18वां प्रश्न आता है, तो 18वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है आपको। हस्ती जाड़ी ज्ञान को सहज दुचीला डारी, ठीक है। इस तरह से दिया गया है आपका यहाँ पर काव्यांश, इसका अथवा भी देख लीजिए। तो इनकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। इसका अथवा आता है, अथवा तो हो गया। 19वां आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। तो आपका जो गद्यांश है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, इस तरह से आपका दिया गया है। और इसका अथवा भी देख लीजिए। तो आपको इनकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, और ठीक है 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें ये आपका काव्यांश से दिया गया है, ठीक है। और इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। और इसका जो अथवा आता है वो आपका गद्यांश से दिया गया है। तो इस गद्यांश के 3 प्रश्न आते हैं और इनके उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और पेपर का आप यहाँ पर, ठीक है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।